के बारे में बताने जा रहा हूँ। डीपी का मतलब होता है डबल पोल, ठीक है। डीपी का मतलब होता है डबल पोल या ड्यूल पोल भी बोलते हैं। तो आज मैं डीपी के बारे में बताऊंगा। 11 केवी डीपी कैसे इंस्टॉल करते हैं और क्या क्या मटेरियल लगता है, कितना गैप होना चाहिए, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग आज देख लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, डीपी क्यों ज़रूरी है, डीपी क्यों इंस्टॉल करना पड़ता है। तो डीपी खड़ा करने से, ये इंस्टॉल करने से मुझे बहुत तरह का फ़ायदा है। अगर मेरी लाइन ज़्यादा लंबा है, अगर 11 केवी की लाइन हम लोग स्ट्रिंग कर रहे हैं, अगर सिंगल पोल बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसा डीपी। तो डीपी रहने से क्या होता है, ये लाइन जो है मजबूत हो जाता है। सपोज़ मैं नया स्ट्रिंग कर रहा हूँ, जैसे इस फिगर में दिख रहा है, यहाँ नया वर्क चल रहा था, तो मैंने वहाँ से फ़ोटो क्लिक किया। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा था कि यहाँ पर कहीं आगे से टैपिंग लेने वाले हैं इस पोल से, और यहाँ पर जितने हैं करीब 5-6 किलोमीटर 11 केवी के लिए पोल इरेक्ट किया हुआ है, विक्रॉस भी लगा हुआ भी है। तो जब उसे कंडक्टर खींचना होगा तो वो इसका हेल्प लेगा डीपी के। तो डीपी से आसानी से मुझे कंडक्टर को स्ट्रिंग कर सकते हैं, आराम से मुझे जितना सैग चाहिए उतना सैग ले सकते हैं। उसके बाद तो आइए स्टार्टिंग में, उसके बाद में क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर हम लोग जंपरिंग भी करते थे, जंपरिंग वाले वीडियो में मैंने बताया था, जंपरिंग भी करते हैं। सपोज़ आगे में कहीं इसी का ट्रांसफार्मर होगा, ये 11,000 की लाइन जा रही है, तो वहाँ पर होगा क्या कि जब उसे काम कराना हो तो सबसे पहले इस फिल्टर को बंद कराएगा, उसके बाद वो देखेगा नियर बाय डीपी कहाँ पे है, वहाँ पर उससे वहाँ पर की जंपरिंग को क्या करेगा, खोल देगा। उसके बाद वो सेफली आराम से काम कर सकता है। तो बहुत सारा फ़ायदा है डीपी का। तो चलिए देखते हैं डीपी को खड़ा करने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए और उसे कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सब सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये है मटेरियल का लिस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। रिक्वायर मटेरियल, तो क्या क्या मटेरियल चाहिए। सबसे पहले अगर मैं 8 मीटर की डीपी खड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, 11 केवी के लिए डीपी, तो क्या चाहिए। 8 मीटर पीएससी पोल मुझे 2 नंबर चाहिए, टॉप चैनल चाहिए 2 नंबर, 11 केवी पिन इंसुलेटर 3 नंबर, 11 केवी डिस्क इंसुलेटर 6 नंबर, और फिश प्लेट 6 नंबर, बेल्टिंग एंगल 2 नंबर, उसके बाद ब्रेसिंग एंगल 2 नंबर चाहिए, और क्लैंप ए फॉर बेल्टिंग एंगल, और क्लैंप बी फॉर बेल्टिंग एंगल। मतलब इस बेल्टिंग एंगल के मुझे क्लैंप ए 2 पीस चाहिए और क्लैंप बी 2 पीस चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा मुझे क्या चाहिए, स्ट्रे आपने देखा होगा तो 11 केबल के लिए स्ट्रे चाहिए 4 सेट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है हर जगह आपको 4 सेट मिलेगा, कहीं 3 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ का लोकेशन कैसा है, उसके हिसाब से भी होता है। या ज़्यादा टर्न हो रहा है तो 4 भी लग जाता है, कहीं कहीं पे तो 5 भी लग जाता है, बट 4 लेंगे अच्छा है। एक पाइप अर्थिंग यूज़ करते हैं हम लोग, डेंजर बोर्ड भी लगाते हैं, 11 केवी लिखा रहेगा, 11 केवी डेंजर बोर्ड, उसका नेम प्लेट लगता है 1 नंबर। उसके बाद क्या लगता है, एंटी क्लैम्बिंग डिवाइस लगता है, उसके लिए बरबर्ड वायर चाहिए, उसके लिए जो बरबर्ड वायर जो जाएगा उसके लिए टॉप क्लैंप और बॉटम क्लैंप, ये सारी चीज़ हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे अगर सपोज कहीं पर मुझे डीपी इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे 2 पोल चाहिए थी। चलिए मुझे 2 पोल मिल गया है, और मैं क्या करूँगा, उसके लिए गड्ढा कराऊंगा 1.5 मीटर का। उसके बाद मैं इस पोल को रखूँगा बेस प्लेट के साथ। उसके बाद यहाँ पर मिट्टी मुझे नहीं डालना है, क्या डालना है, कंक्रीट डालना है। मसाला बना के 1:2:4 रेशियो में यहाँ पर क्या करना है, कंक्रीट देना है इस रेशियो में। उसके बाद यहाँ भी उसी तरीके से करना है। और ये जब दूसरा पोल को इरेक्ट करने लगेंगे तो मुझे देख लेना है क्या इसकी गैप जो है 1.5 मीटर है, मतलब 1500 mm है तो सही है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ कर दिया। उसके बाद मुझे एक पैप अर्थिंग कर लेना है। मैंने पैप अर्थिंग बताया था कैसे पैप अर्थिंग करते हैं, तो आप सिंपली एक पैप अर्थिंग आपको कर लेना है इस लैंड डीपी के लिए। तो यहाँ पर दिख रहा है 6500 यहाँ से लेके आपका ग्राउंड तक, और ग्राउंड से लेके यहाँ बेस तक इसके कितना हो गया 1500, तो ये 8 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करें, ये इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉप चैनल 2 पीस लगता है। मैंने बताया था अभी कि 2 टॉप चैनल चाहिए, जो कि कहाँ पे लगेगा, सबसे टॉप में 2, एक पोल के इस साइड एक पोल के उस साइड। उसके बाद आपको क्या चाहिए थी, बेल्टिंग एंगल चाहिए थी और ब्रेसिंग एंगल चाहिए था। तो
बेल्टिंग एंगल किसको बोलते हैं? आपने ऐसा देखा था, अभी फिगर में मैंने दिखाया था, इसी तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा था। तो ये आपका जो ये दिख रहा है, ये वाला 2 चैनल, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? बेल्टिंग एंगल बोलते हैं। और ये जो क्रॉस टाइप का है उसे बोलते हैं ब्रेशिंग एंगल, ठीक है। तो 2 ब्रेशिंग एंगल, एक ये हो गया। बेल्टिंग एंगल एक ये हो गया। तो 2 बेल्टिंग एंगल, 2 ब्रेसिंग एंगल, 2 टॉप चैनल, और क्लैंप ए चाहिए थी, अरे क्लैंप बी चाहिए थे, किसके लिए? बेल्टिंग एंगल के लिए। तो बेल्टिंग एंगल के लिए 2 क्लैंप ए चाहिए थे, एक यहाँ इस पोल के लिए, एक इस पोल के लिए, बी के लिए यहाँ पर और यहाँ पर। चलिए अभी मैं मैच कर लेता हूँ क्या अभी तक हम लोगों ने सही किया है। ये देखिए 8 मीटर पीएससी पोल 2 नंबर चाहिए था, मैंने इरेक्ट कर दिया है। टॉप चैनल ऊपर में 2 लगा दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया? बेल्टिंग एंगल लगा दिया है 2 नंबर, ब्रेसिंग एंगल भी 2 लगा दिया है, और क्लैंप ए फॉर बेल्टिंग एंगल, क्लैंप फॉर बी बेल्टिंग एंगल भी लगा चुके हैं। तो यहाँ पर बचा है आपका क्या? फिश प्लेट बच गया, डिस्क इंसुलेटर बच गया, पिन इंसुलेटर बच गया। इसको हम लोग, ये तीनों एक ही पार्ट का है, तो इसलिए हम लोग इसको एक पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया, 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 ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? हाँ, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, है ना। तो आपका टॉप चैनल से बेल्टिंग एंगल 2 मीटर का, मतलब 2000 mm। उसके बाद दोनों बेल्टिंग एंगल के बीच में भी 2 मीटर या 2000 mm चाहिए। उसके बाद यहाँ से आपका बेस तक कितना हो गया? 2500, मतलब 2.5 मीटर। ये इसकी स्पेस है, इतने गैप में रखना है। उसके बाद हम लोगों ने इतना काम किया, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ दिख रहा होगा। ये देखिए 2 पोल है, इसको यहाँ पर कंक्रीट कर देना है। उसके बाद ये 2 ऊपर में टॉप चैनल है, ये आपकी क्या हो गई? बेल्टिंग एंगल 1 और एक यहाँ पर, ये ब्रेसिंग एंगल 2, एक ये। उसके बाद यहाँ पर आपकी क्लैंप ए 2 पीस, एक यहाँ एक क्लैंप बी यहाँ पर। तो इतना आपको दिख गया यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद नट बोल्ट की बात की जाए, कैसे इसको फिट करेंगे? तो 2 आपका क्या लगा था? टॉप चैनल, यहाँ पर 4 नट बोल्ट लगेंगे, इस पोल के लिए 2, इस पोल के लिए 2। तो कौन सा नट बोल्ट चाहिए? 16-200 का 4 नंबर चाहिए। अब ये आपका क्या है? बेल्टिंग एंगल, ठीक है, बेल्टिंग एंगल 2 है। तो यहाँ पर इसका जो क्लैंप है, तो यहाँ पर नट बोल्ट लगने वाला है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ठीक है। मतलब जो क्लैंप ए लगाए थे, 2 क्लैंप ए और 2 क्लैंप बी, तो दोनों को मिला के 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 8 नट बोल्ट चाहिए। तो वो कौन सा साइज़ का चाहिए? 16-65 का 8 नट बोल्ट चाहिए, ठीक है। और ब्रेसिंग एंगल की बात की जाए तो यहाँ पर ये फिट होता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो 5 नट बोल्ट लगेंगे ब्रेसिंग एंगल के पास, ठीक है, जो आपकी ब्रेसिंग ये बेल्टिंग एंगल पे फिट होने वाला है कि बीच में। तो 5 आपको दिख रहा है। तो आपको कौन सा नट बोल्ट चाहिए? 16-35 का 5 नट बोल्ट, ठीक है। नट बोल्ट भी आपका यहाँ तक सब कुछ आपका फिट हो चुका है। उसके बाद अब मैं 3 चीज़ बताने वाला हूँ, फिश प्लेट, पिन इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर। ये सबसे अच्छी चीज़ है समझने के लिए। तो जैसा कि मैं बोला था कि कितना लगेगा आपका, चलिए मैं आपको दिखा दूँ पहले कितना लग रहा था। आप मिला लो। डिस्क इंसुलेटर कितना चाहिए? 6 नंबर, दिमाग में रखिएगा, आपको डिस्क इंसुलेटर 6 चाहिए, फिश प्लेट 6 चाहिए और पिन इंसुलेटर 3 चाहिए। ये चीज़ को अभी हम मैच करने वाले हैं दोस्तों। तो हम लोग मैच करेंगे अभी। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले कहाँ पर 6 डिस्क लगेगी, ठीक है। तो एक चैनल तो पोल के इस साइड है, एक उस साइड है, ठीक है। तो 6 डिस्क लगेगी, 1 2 3, ठीक है। और इसके जस्ट पीछे वाले चैनल में भी 1 2 3, तो टोटल 6 डिस्क हो गया। 3 पिन इंसुलेटर, 1 2 3, तीनों फेस के लिए एक एक पिन इंसुलेटर, ठीक है। अब फिश प्लेट कहाँ लगेगा? तो समझ लीजिए आप, एक पिन इंसुलेटर के लिए 2 फिश प्लेट चाहिए। तो आपको मैं टॉप व्यू भी दिखा दूंगा कैसे 6 फिश प्लेट लग रही है और एक पिन इंसुलेटर पे कैसे 2 लग रही है। अगर ये मैं कहता हूँ कि एक पिन इंसुलेटर की 2 फिश प्लेट लगती है, तो कहने का मतलब 3 पिन इंसुलेटर के लिए कितना फिश प्लेट लगेगी? 6 लगेगी। चलिए पहले मैं आपको एक साबित करके दिखा देता हूँ या विजुअली आपको समझा देता हूँ, उसको आपको क्लियर हो जाएगा 6 फिश प्लेट कैसे लगा। उससे पहले देखते हैं ये फिश प्लेट है क्या। फिश प्लेट कब से मैं बोला जा रहा हूँ? तो कुछ नहीं, एक पत्ती टाइप का होता है। ये देखिए फिश प्लेट, यहाँ पर 3 होल्स रहेंगे। इसकी जो चौड़ाई है 50 mm का और 3 mm का इसकी लंबाई है। तो एक्चुअली ये फिश प्लेट को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आपकी जो पिन इंसुलेटर है उसको चैनल में फिट कर सके। तो ये आपको 3 होल्स दिख रहे होंगे, ये होल और ये होल, जो चैनल के दोनों साइड में फिट होगा, और ये बीच वाला होल दिख रहा है, इसी में आपका पिन इंसुलेटर आएगा। चलिए इसको और हम अच्छे तरीके से समझते हैं।
सपोज़ ये आपका दो पोल है, ये आपकी क्या है, दो चैनल है, एक इस साइड का एक इस साइड का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने कहा क्या था कि 6 फिश प्लेट लगेगी, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर। मतलब ये देखिए, सपोज़ एक ऊपर में लगाना है, चैनल के टॉप व्यू से देख रहा हूँ मैं, एक ऊपर से एक उसके जस्ट नीचे से। तो इस नट बोल्ट को यहाँ से साइड साइड से कस देना है, दो होल्स आपका कस गया चैनल में, एक चैनल पे इधर, एक चैनल पे इधर, बचा बीच वाला। यहाँ पर आपको पिन इंसुलेटर डालना है, ये आपका डिस्क दिख रहा है, एक इधर एक इधर, ठीक है। 6 डिस्क चाहिए, एक इधर एक इधर एक इधर, चैनल के इस साइड 3, एक चैनल के इस साइड 3, ठीक है। तो मैं एक लेके चल रहा हूँ अभी दिखाने के लिए। तो 2 डिस्क यहाँ पर हो गया, यहाँ पर पिन इंसुलेटर यहाँ बीच वाले होल्स में लगा देना है, फिट कर देना है। उसके बाद ये आपका ऐसा कंडक्टर, ये रेड वाला आपका कंडक्टर है। उसके बाद हम लोग कंडक्टर को लेके उसके बाद इसको पिन इंसुलेटर तो होते हुए यहाँ तक इसको वाइंडिंग कर देंगे, मतलब जंपरिंग कर देंगे, ठीक है। चलिए एक और मैं दिखा दूं, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, सपोज़ ये आपका पोल है, ठीक है, ये आपका डिस्क इंसुलेटर, पोल के इस साइड और पोल के इस साइड डिस्क इंसुलेटर, ठीक है। और ये क्या है, ये इसकी हार्डवेयर है, ये क्या है, डिस्क इंसुलेटर का ये हार्डवेयर है जो कि यह फिट होगा चैनल पे, ठीक है। उसके बाद 2 फिश प्लेट दे, ये देखिए मैंने लिखा है फिश प्लेट यहाँ पे, एक इधर और एक इधर, ये फिश प्लेट के बीच में गया, बीच वाले होल में गया, ये पिन इंसुलेटर फिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कंडक्टर से इसकी पिन इंसुलेटर से होते हुए यहाँ पर जंपरिंग कर देते हैं, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ गया। तो अब आपका क्या बचा दोस्तों, मैंने आपका यहाँ पर सारा क्लियर हो गया, आपका ये चीज़ सारा क्लियर। अब बचा क्या, 11 kV स्टे सेट 4 लगाना है। आपको मैं बता चुका हूँ कि स्टे सेट में क्या क्या मटेरियल लगते हैं, कैसे करते हैं, पैप अर्थिंग भी बता चुका हूँ एक वीडियो में। तो ये वीडियो में बना चुका हूँ, आप ऑलरेडी देख सकते हैं, जो नहीं देखे हैं पैप अर्थिंग भी देख सकते हैं। अब बचा एक डेंजर बोर्ड और बर्बड वायर और एंटी क्लेविंग डिवाइस। तो एंटी क्लेविंग डिवाइस क्या होता है, इसमें आपका ये 3 चीज़ मटेरियल लग जाएगी, टॉप क्लैंप, बॉटम क्लैंप और आपका बर्बड वायर, ठीक है, और एक डेंजर बोर्ड। चलिए इसको भी हम लोग देख के क्लियर कर लेते हैं अपने सारे डाउट्स। तो सबसे पहले बर्बड वायर होता है कि ये देखिए कांटे जैसा बर्बड वायर होता है, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है ताकि कोई ऊपर नहीं चढ़े, पोल पे नहीं चढ़ा जाए, ठीक है। कांटेदार आपने बहुत जगह देखा होगा, पीसेस में भी आपको वॉल के ऊपर मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपका क्या है, ब्रेसिंग एंगल है, और है ना, ये आपका क्या है, बेल्टिंग एंगल है। तो बेल्टिंग एंगल जो है, यहाँ पर हम लोगों ने बताया था 2 क्लैंप लगाते हैं, एक टॉप क्लैंप एक बॉटम क्लैंप, ठीक है। एंटी क्लेविंग उसी को बोलते हैं, मतलब एंटी क्लैम्बिंग, क्लैम्बिंग मतलब होता है चढ़ना, तो एंटी उसको चढ़ने ना दे, उसको डिस्टर्ब करे, ठीक है। तो 2 क्लैंप चाहिए था, एक टॉप एक बॉटम। तो टॉप बॉटम क्लैंप क्या है देख लेते हैं, ये आपका टॉप क्लैंप है, ये बॉटम क्लैंप है। तो 2 क्लैंप लगाना है, एक टॉप क्लैंप बॉटम क्लैंप। उसके बाद यहाँ पर आप हम लोगों ने मुझे क्या लेना था, 7 मीटर बर्बड वायर लेना था, मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, देख लीजिए, 7 मीटर बर्बड वायर, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 7 मीटर बर्बड वायर ले लेना है और आपका टॉप क्लैंप लगा लेना है दोनों साइड इधर, और बर्बड वायर से इसे राउंड कर देना है। 10 राउंड हो जाए तो अच्छी बात है, राउंड कर देना है। और यहाँ से यहाँ जो गैप लेंगे वो कितना लेंगे, 1 मीटर का। तो यहाँ से यहाँ तो मैं बता चुका हूँ 2 मीटर का होता है, तो 50 मीटर इधर छोड़ दे, मतलब 50 मीटर बोल रहा हूँ, ये 500 mm या आधा मीटर इधर से और आधा मीटर इधर से छोड़ देना है। तो बचा आपका 1 मीटर, और 1 मीटर पे आप बर्बड वायर को राउंड कर दोगे इस पोल पे, और यहाँ पर टाइट कर दोगे। तो ये था एंटी क्लेविंग डिवाइस, ताकि कोई पोल पे ना चढ़े। उसके बाद ये आपका डेंजर बोर्ड एक यहाँ पर लगा दीजिए, 11,000 लिखा हुआ है आपका डेंजर, 11,000 वोल्ट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप आसानी से एक डीपी को खड़ा कर सकते हो। मैंने हर चीज़ बता दिया, कैसे आपको कितने गैप में रखना, क्या क्या मटेरियल लगेगा, कौन सा नट बोल्ट लगेगा, आप आसानी से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो मैं सोचा हूँ जैसा कि जो भी स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो अगर जो भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी जेई का या यूपीसीएल का या बीएसपीएससीएल का या जेवीयूएनएल का या कोई भी और भी, जैसे कि मेट्रो ट्रो का भी आता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से अपने, चाहे वो बीटेक या बीई किया हो या डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल से, तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वीक में 2-3
वीडियोस डाला करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि प्रीवियस ईयर से पूछा गया हुआ होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखें। अगर मुझे 50 यस मिल गया तो मैं इस पे क्वेश्चंस बनाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं बनाऊंगा, बट मैंने ऐसा सोचा है। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको चाहिए तो 50 अगर कमेंट मुझे मिल गया यस करके तो मैं पक्का बनाऊंगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे भी वीकली में मैं राउंड अप करूंगा, 2 से 3 बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो यस लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।